हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो जैसा कि यहाँ पे कल बिहार में कैबिनेट की बैठक हुई और जिसमें यहाँ पे पहले से बताया जा रहा था कि नियोजित शिक्षकों का नियमावली 22 नवंबर के दिन ही यहाँ पे घोषित होने वाला है, आने वाला है और उस पर उसी दिन जो है मोहर लगने वाला है। परंतु यहाँ पे हुआ ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ नियोजित शिक्षकों के डीए में बढ़ोतरी किया गया और उनका जो डीए है वो 42% से बढ़ करके 46% तक हो गया। उसके बाद अब जो है यहाँ पे एक नया चीज़ निकल करके आ रहा है कि नियमावली का कल नहीं आना नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छा रहा। कैसे आप लोग को हम लोग कैसे ये अच्छा रहा हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारा कुछ यहाँ से समझिए ताकि आप लोग को किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि आप लोग का नियमावली जो था वो पहले से तैयार था। विशिष्ट शिक्षक नियमावली था जिस पे यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जब यह नियमावली आया था तो उसके बाद उसके ऊपर आपत्ति मांगी गई थी। आपत्ति का जो है यहाँ पे निराकरण किया गया और कुछ उसमें चेंजेस किए गए। और कल जो है यहाँ पे आपका कैबिनेट की बैठक में आपका नियमावली पहुंचा भी, परंतु आप लोग का जो नियमावली था उसमें कुछ कमी कोताही थी, जिसके बाद वहाँ पे मौजूद माननीय शिक्षा मंत्री और साथ ही साथ वहाँ के जो भी अगर बात करेंगे अन्य मंत्रीगण जो थे वहाँ प्रेजेंट थे, उनके द्वारा उस पर जो है आपत्ति जताई गई। तो फिर जो है आपका वो जो नियमावली का जो प्रारूप है वो फिर से वापस सचिवालय चला गया है और वापस जो सचिवालय गया है तो उसके बाद फिर से नया कमेटी गठित किया गया है और उस कमेटी को टास्क दिया गया है कि अगले 3 दिनों के भीतर भीतर नियोजित शिक्षकों का जो नियमावली है उसको फिर से तैयार किया जाए। क्या क्या चीज़ यहाँ पे उसमें चेंजेस नहीं था उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और कैसे यह नियोजित शिक्षकों को आगे चल कर के प्रभावित करने वाला था। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें, आपके इस नियमावली में वेतन से संबंधित थोड़ा सा यहाँ पे मुद्दा अटक रहा था। पिछले नियमावली में जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली आया था तो उसमें नियोजित शिक्षकों का जो वेतन संरचना बताया गया था वही वेतन संरचना इसमें भी था। और पिछले नियमावली में जिस तरह से सीटीए का लाभ नियोजित शिक्षकों को दे नहीं था, उसी तरह से इस बार के भी नियमावली में सीटीए का जो है यहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं था। जिसके बाद यहाँ पे विभिन्न मंत्रीगण के द्वारा इस पर जो है यहाँ पर जो है उनके द्वारा अलग अलग तरीके से अपनी बातें उठाए गए, जिसके बाद जो है यहाँ पे यह निर्णय लिया गया कि अब जो है इसको वापस कर दिया जाए। और साथ ही साथ दूसरा जो यहाँ पे इसमें सबसे बड़ा जो चीज़ निकल कर के आया है वो है आप लोगों के लिए कि आप लोगों का जो प्रमोशन का जो मामला जो था उस पे यहाँ पे विचार बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पहले यहाँ पे 8 वर्षों की बात हो रही थी कि 8 वर्षों के बाद नियोजित शिक्षकों के नियमावली में जो है वो उनका जो है प्रमोशन किया जाएगा, परंतु यहाँ पे जो बातें निकल कर के आ रही हैं उसको जो है अब जो है 5 वर्ष के लिए किया जाना है। तो जिस कारण से आप सभी के लिए ये 5 वर्ष में जो है किस तरह से आप लोग को 5 वर्ष का जैसे ही सेवा पूरा होगा उसके बाद नियोजित शिक्षकों का जो है प्रमोशन हो जाएगा। तो उसको लेकर के भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें निकल कर के आई हैं। ये दोनों प्रमुख चीज़ें हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए जो यहाँ पे प्रमुख चीज़ है वो आप लोग के लिए जो कार्रवाई वगैरह जो निलंबन वगैरह जो होता है या विभिन्न तरह के से जो दंडात्मक जो यहाँ पे उपाय हैं वो सारा चीज़ आप लोगों के लिए निकल कर के आया है। और आप लोग को जो है सीसीई रूल्स के तहत यहाँ पे सारा कुछ कार्रवाई होने वाला है। अर्थात अगर बात करिएगा कि तो आपके ऊपर जो वरीय पदाधिकारी अभी वर्तमान में बने हुए हैं, जैसे आप लोग के अभी अगर वरीय पदाधिकारी की बात करिएगा तो आपके बीईओ हैं, उसके बाद बीआरपी है, बीपीएम है। तो ये सभी को जो है यहाँ पे ये सारा पद जो रहने वाला है वो सब जो है अब मरणशील होने वाला है, यानी कि अब इन सारे पदों को जो है ख़त्म किया जाने वाला है। जैसे बीओ का तो पद 100% ख़त्म होगा और बीआरपी वगैरह जितने भी बहाल है उनका जैसे सेवा काल ख़त्म होगा उसके बाद इन सभी का जो है सेवा काल के बाद फिर नई बहाली उस पर नहीं होनी है।
तो ये यहाँ पे बदलाव होना है। तो जिस कारण से यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के अगर बात करिएगा तो उनके ऊपर जो है अब उनके वरीय पदाधिकारी बीओ नहीं होंगे, बल्कि उनके बड़े पदाधिकारी जो होंगे वो डीईओ होंगे। ठीक है। अगला जो यहाँ पे पेच फंसा हुआ था, जो जिसको लेकर के नियमावली पर काफ़ी बहस हुआ, वो हुआ यहाँ पे स्थानांतरण को लेकर के। तो अभी वर्तमान समय में बताया जा रहा था कि नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण काफ़ी दूर कर दिया जाए, जबकि जो है यहाँ पे मंत्रीगण और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री के द्वारा यह मांग किया गया है और इस तरह से उसमें बताया गया है कि नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण तो होगा, परंतु यहाँ पे जो अपने नज़दीकी पंचायत में, जैसे मान लीजिए कि कोई शिक्षक पंचायत शिक्षक है, तो उनको वो अगर अपने पंचायत में पोस्टेड है तो उनको अपना पंचायत छोड़ना पड़ेगा और उनको जो है अपने से अगल बगल किसी भी पंचायत में उनको भेजा जा सकता है। और इसको लेकर इसके लिए जो है यहाँ पे आने वाले समय में नई प्रक्रियाएं उसको लागू किया जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप ब्लॉक टीचर है तो आप लोग अगर मान लेते हैं कि अपने होम ब्लॉक में पदस्थापित है और आपके द्वारा अपने ही होम ब्लॉक में काम किया जा रहा है, तो होम ब्लॉक में आपके काम किए जाने के कारण आप लोग का अनुमंडल स्तर पर अगल बगल के प्रखंड में आपका जो है यहाँ पे आप लोग को भेजा जा सकता है और उसी के आधार पर आप लोग का जो है यहाँ पे कार्रवाई वगैरह जो भी है वो उसी के आधार पर होगा। और वहीं अगर आप लोग 9, 10 या 11, 12 के शिक्षक हैं तो आपको जिला स्तर पर कहीं भी किसी भी प्रखंड में भेजा जा सकता है। तो इसको लेकर के यहाँ पे सहमति नहीं बन पाया था, जिसको लेकर के यहाँ पे स्पष्ट निर्देश दिया जा चुका है कि इसको इसमें सम्मिलित किया जाए। और साथ ही साथ अन्य जो है यहाँ पे मामला है, जैसे परीक्षा को लेकर के है, तो परीक्षा तो आप लोग की होनी है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, आप लोग को परीक्षा देना ही पड़ेगा। और आप जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को परीक्षा की तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो नियोजित शिक्षकों को परीक्षा तो देना ही होगा, उसके लिए यहाँ पे सरकार ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। अभी नियमावली आने में देर है, परंतु यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के परीक्षा को लेकर के यहाँ पे सारा जो प्रक्रिया है उसको जो है यहाँ पे शुरू किया जा चुका है। और अब ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में जो शिक्षकों का जो सक्षमता परीक्षा होना है उसमें बिहार बोर्ड तो सम्मिलित रहेगा ही, साथ ही साथ SCRT भी उसमें सम्मिलित होगा। और SCRT जो है यहाँ पे जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी का जो एग्ज़ामिनेशन लेना है उसको लेकर के यहाँ पे अपना प्रश्न पत्र वगैरह बनाना शुरू कर दे चुका है। जिसके बाद यहाँ पे अब जैसे ही नियमावली आएगा और बिहार बोर्ड को आदेश दिया जाएगा, वैसे ही यहाँ पे उनका जो है नियमावली साइन होने के बाद उनका जो प्रश्न पत्र छपना शुरू हो जाएगा। तो सक्षमता परीक्षा की तैयारी आप लोग को शुरू कर देनी चाहिए और इसको लेकर के यहाँ पे मेरा चैनल आप लोग को लगातार हेल्प कर रहा है और आने वाले समय में भी हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि बहुत सारे लोग PDF चाह रहे हैं, तो PDF लेने के लिए आप लोग को पे करना पड़ेगा 399 रुपये। सारा चीज़ आपको सारा का सारा जानकारी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहाँ से जा कर के आप लोग उसको जो है देख सकते हैं, सारा जानकारी वहां से ले सकते हैं और तब फिर आप लोग आसानी से उसमें जुड़ करके और यहाँ पे राज्यकर्मी बनने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा और नियोजित शिक्षकों के लिए जो आज जो यहाँ पे कैबिनेट में पास नहीं हुआ वो जो है नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छा ही रहा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।